दिव्य पहल परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विद संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विद संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक: पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र 9376591001, 9376571003, 7880099109। और यही हमारे आचार्यों ने कहा है, जो व्यर्थ में पाप होते हैं। हम पाप बहुत कम करते हैं, पाप नहीं करते हैं, लेकिन पापों का चिंतन करते हैं और अनर्थ दंड, इसका मतलब व्यर्थ में पाप करते हैं। काहू की धन हान किसी जय घान न चिंते, देन सो उपदेश होए अग बनिज कृति से। क्या करते हैं लोग? व्यर्थ में पापोपदेश, हिंसा दान, दुष्कृति, अपध्यान, ये सब करते रहते हैं। आप सोचो, आर्त रोग ध्यान में हमारा अधिकांश समय गुजरता है। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान बन। आपको लगता होगा हम इष्ट वियोग नहीं करते हैं। आपका अभी मोबाइल 2 मिनट को नहीं मिले क्या होगा? आप मोबाइल तो जाने दो, चप्पल नहीं मिले तो क्या होगा? आपको लगता है हम नहीं करते हैं इष्ट वियोग। जो जो चीज़ें तुम्हें पसंद है उनके लिए आप तड़फ जाते हो। क्या कहा है आचार्यों ने? यही तो कहा है कि अनर्थ दंड नहीं करना और व्यर्थ में पाप मत कमाना। आपको पता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति उपयोग में आए तो करो, लेकिन व्यर्थ में कितनी देर। आपको पता है आजकल लॉन लग गई घर में, तो इधर कटिंग करा दो, इधर की बढ़ गई, इधर से हटा दो, घास हटा दो, मशीनें चलवा दो। और बरसात में भी मशीनें चल रही हैं। एक इंद्री तो जाने दो, उनमें 4 इंद्री और पंचेंद्री जीवों का भी घात हो रहा। आप कभी कभी तो हमने देखा, आपके यहाँ तो इतनी बड़ी जगह नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी कोठियों में 2-2 हजार गज की तो लॉन रहती, 5-5 हजार गज की लॉन। और क्या होता, हो सकता है वो इतना बीमार है सेठ कि कभी जाता ही नहीं लॉन में, लेकिन नहीं, नौकर लगा रखे हैं उसके लिए। हमारे आचार्यों ने यही तो कहा है कि आपने पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, वनस्पति का घात कर रखा है और व्यर्थ में कर रखा है। जल, जब से नल चल गए तब से जल का व्यर्थ उपयोग होने लगा। व्यर्थ कहते हैं अनर्थ दंड होने लगा। पहले जल सर पर आता था तो पानी की कीमत थी। 2 बाल्टी में 10 लोगों के कपड़े धुल जाते थे और साबुन भी व्यर्थ नहीं जाता था। एक का साबुन आगे रखे और दूसरों में काम आ जाता था, और एक कपड़े निचो उसी में
और कपड़े निचोए, दूसरे पानी में निचोए, तीसरे में निचोए और कपड़े साफ हो गए। हमारे भारत की हर पद्धति में अहिंसा थी। हमारे यहाँ झाड़ू भी आप देखना, पुराने ज़माने की झाड़ुएँ वो बांस की और वैसी चलती थी, वो आगे से खुली होती थी। अभी भी देखो गांव की झाड़ुएँ जो होती हैं वो फुल झाड़ू भी खुली होती है, ताकि कोई जीव इसके बीच आए तो बच जाए। आप डस्ट क्लीनर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसमें क्या होता है, यदि कोई जीव आएगा तो मर के ही निकलेगा, खींच लेगा। हमारे यहाँ पहले यहाँ नहीं, एक ही इंद्री नहीं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री तक के लिए ऐसी चीज़ें करते थे। लोग कहते थे कंडे का धुआं कर दो। अब कंडे से किसी जीव का घात नहीं हो रहा। आपने, क्योंकि कंडे के धुएं से जीव निकल जाएंगे, मच्छर होंगे तो निकल जाएंगे। आज ऑल आउट लगाओगे तो क्या होगा। आपने एसी चला ली और ऑल आउट लगा लिया, वो खिड़कियों में से तो बंद है। वास्तव में विचार करना, आप एक इंद्री जीव का घात नहीं करते हो व्यर्थ में, लेकिन आज की सुविधाओं ने, लोग कहते हैं जहाँ कीचड़ ज़्यादा होती है वहाँ गंद होती है। हमने कहा नहीं, कीचड़ जहाँ होती है वहाँ गंद नहीं होती है, जहाँ गंद होती है वहाँ मच्छर जरूर होते हैं। हम हरियाणा में, आपके यहाँ तो ऐसा देखने में नहीं आता, हरियाणा में पशु बहुत है। और एक गांव में तो इतनी, कहना चाहिए इतने जानवर थे कि एक पैर रखने को जगह नहीं थी, उसके ऊपर से ही जाना था। हम बोले कि देहात में आ गए और यहाँ कितने मच्छर होंगे। रात को गाय गाय ही दिख रही, पूरे में गोबर ही गोबर दिख रहा है। पास में तालाब है गायों के नहाने के लिए, भैंसों को लोरने के लिए। एक मच्छर नहीं था, एक गंदगी नहीं थी, एक स्मेल नहीं थी, क्योंकि गोबर में गंदगी थोड़ी आती, गोबर से तो घर साफ हो जाता। एक मच्छर नहीं था। बाद में हमारी खन गांव श्याम में गौशाला गए, वहाँ पर 450 गाय हैं। वहाँ बाद में पता चला, जब कृषि मंत्री आए तो उस समय उद्घाटन हुआ और पता चला फिनाइल और मच्छर आदि की दवाइयाँ सब गौमूत्र से बन रही, और सब आप उनको जीवों पर भी डाल देंगे तो मरेंगे नहीं। आप उसका पोंछा लगाएंगे, कोई भी चींटी होगी आराम से निकल कर चली जाएगी, वो आएगी नहीं उस जगह, लेकिन उससे घबरा के तुरंत चली जाएगी। और इतना ही नहीं, इतनी अगरबत्ती, धूप बत्ती, रक्षाबंधन की चीज़ें आपने कभी देखा हो तो कितना काम मिल रहा है। और उससे लोग कहते हैं पर्यावरण सुरक्षित करो, पेड़ मत काटो। अरे हमारे यहाँ पर्यावरण अपने आप शुद्ध था, मानसिक प्रदूषण नहीं था, वाचनिक प्रदूषण नहीं था, जल का प्रदूषण नहीं था, वायु का प्रदूषण नहीं था, ध्वनि का प्रदूषण नहीं था। आपको पता है गायों के बैलों के पैरों में यदि घुंघरू बजे होते तो शाम को ऐसे लगता था जैसे कि कोई नृत्य हो रहे हों। क्या आदमी झूम झूम कर आता था। किसी को शुगर, बीपी, हार्ट ये कोई बीमारियां नहीं थी, क्योंकि दिन भर प्रकृति के साथ रहता था और पूरी एक्सरसाइज हो जाती थी। आज भी आप घोड़े पर बैठने वाले देखना, कभी बीमार नहीं मिलेंगे। बैलगाड़ियों पर बैठने वाला पूरा शरीर हिलता था, तो बीमारियां कहाँ से होंगी। और इतना ही नहीं था, शाम को जब दिन भर खेतों पे काम करके आते थे तो जी भर के भोजन भी करते थे और चैन से नींद भी लेते थे, क्योंकि सरकारें लाख कोशिश कर लें। वहाँ पर जब मंत्री आए थे, कृषि मंत्री, तो उन्होंने यही कहा कि हम गायों के लिए 30 रुपया से लेके, अब माने जो पशु आहार है उसके लिए 60 रुपया कर रहे हैं। मैंने प्रवचन में यही कहा कि अब पशु आहार को 60 रुपया मत करो, गोबर खरीदने की योजनाएं बनाओ। गोबर खरीदोगे तो उन्हें खाने मिलेगा। आप पशु आहार पे दे भी दोगे तो आधा तो नेताओं के पेट में चला जाएगा। ये चारा तक खा जाते, कुछ भी खा जाते, इनका कोई भरोसा नहीं क्या क्या खा जाते हैं। क्योंकि एक बच्चा मिट्टी खा रहा था, पड़ोस के व्यक्ति ने कहा भाई साहब आपका बच्चा मिट्टी खा रहा है, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा।
पिता ने बोला कि तेरा क्या जा रहा है, मेरा बेटा मिट्टी खा रहा है, खाने दे, तेरा क्या बिगाड़ हो रहा। उन्होंने कहा उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। वो कहने लगे वो तो अपना भविष्य बना रहा है। बोले मिट्टी खा के भविष्य कैसे बना रहा है। तो बाप ने कहा कि वो अपना भविष्य बनाएगा, मिट्टी खाने दे, तेरा क्या जा रहा है। वो अभी मिट्टी खाएगा, फिर मैं इसे पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, फिर ये इंजीनियर बन जाएगा, फिर देखना कैसे लोहा लंगड़ खाएगा। और कर्म जला, यदि नहीं पढ़ पाया तो फिर मैं इसे नेता बनाऊँगा। फिर मिट्टी तो मिट्टी, फिर देखना सरिया रोड ईंट पत्थर चूना सब खा जाएगा, और मौका आएगा तो देश तक खा जाएगा। आप समझ गए, ये सत्य हाल है। क्योंकि लेकिन सच बताना, दूसरों के घर की देखकर आपको कलेजे पे सांप नहीं लौट जाते हैं। अरे जाने दो, इतना तक कि यदि एलसीडी बड़ी देख लें तो लगता है हमारे घर कब आ जाएगी। स्कूटी महंगी देख लें तो लगने लगता है ये तोता जैसे राम राम सुनाने से भगवान को क्या होगा। कभी बार हम बोलते हैं कि भाभी नल बंद कर दो, बोले चलने दो कोई बात नहीं, आधा घंटा पानी निकल जाएगा। अरे पानी निकल जाएगा। हमारे भाई पानी पानी के लिए तरस रहे हैं। जिन लोगों पर पानी नहीं है, जैसलमेर आदि में आज किन किन जगह पानी नहीं है, उनसे पानी की कीमत पूछो। आप आधा घंटा नल चलने देते हैं। आपको यदि एक बाल्टी में नहा सकते हैं आप, तो एक बाल्टी और किसी के काम में आएगा। क्योंकि जल में भी जीव हैं। हमारे आचार्यों ने कहा है कि जल में भी कितने जीवों का घात हो जाता है। लेकिन चलो आपका नहीं चलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उपयोग करना सीखो। पहले जल की मर्यादा थी, पहले जल सिर पर आता था, इसलिए वाणी में भी मर्यादा थी। भाभी जी, जीजी भाई, जेठ जी, बाऊ जी, माँ जी, सबके साथ जी लगता था। लेकिन आजकल कोई के साथ आदमी को भी ऐसे बुलाती जैसे नौकर बुला रही है। और पापा जी कह के ऐसे कान खाती जैसे पागल चली आई हो। दिन भर कोई मर्यादा ही नहीं रहेगी। ध्यान रखना, वाणी की मर्यादा नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि पानी की मर्यादा नहीं रही। जैसा पियो पानी और वैसी बोलो वाणी। हमारे यहाँ दूध तक नहीं बिकता था, आज पानी तक बिकने लगा है। क्या करते हैं लोग, पानी की बोतल लाते हैं और पी लेते, बोले बढ़िया बिस्लरी का पानी है। लेकिन आपने कभी देखा वो बिस्लरी के पानी आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक है कि स्वास्थ्य हानिकारक है? वर्धक नहीं है, खुश मत होना। जो केमिकल चाहिए थे पानी में वो उसने सब फिल्टर में साफ कर दिए। अब शरीर में वो तत्व कहाँ से आएंगे? आपके घर में, चलो मुंबई में मजबूरी है आपकी कि फ्लैटों में रहना पड़ रहा है, लेकिन सच बताना, शुद्ध हवा मिल रही है क्या? धूप मिल रही है? क्यों? ये नहीं मिलेगी तो आपका भोजन खराब हो जाएगा, और भोजन खराब हो जाएगा तो शरीर खराब हो जाएगा। लाख सुविधाएं हो, धन हो, लेकिन तन धन नहीं हो तब तक बेकार है। मैंने प्रसंग है कि एक सा जल था, एक सी क्यारी थी, एक से बीज थे, लेकिन 3 व्यक्तियों के हाथ में दिए गए। एक व्यक्ति हिंसक व्यक्ति था, दूसरा सामान्य व्यक्ति था, तीसरा शुद्ध विचारों से ओतप्रोत रहने वाला, हमेशा करुणा प्रेम दया की विचार रखने वाला व्यक्ति, जिसके जीवन में भी था, जुबान पर नहीं जीवन में भी था। और उसके हाथ में जल दिया गया। 2 घंटे तीनों के हाथ में जल दिया गया, और क्यारियों में अलग अलग जल डाला गया, बीज डाले गए। वो बीज भी एक थे, जल भी एक था। रासायनिक परिवर्तन कुछ नहीं था उस जल में, लेकिन गुणात्मक परिवर्तन हो गया था। जहाँ जिन क्यारियों में 2 लाइनों में हिंसक लोगों ने डाला था, वो फल बहुत देर से आए, शुष्क थे, उनमें घुन लगा हुआ था, कीड़े लगे थे। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति था, उसके जो क्यारियों में जल डाला गया था,
उसके फल आए, लेकिन उससे कुछ अच्छे थे। लेकिन जो गुणात्मक व्यक्ति था, जिसकी सकारात्मक सोच थी, उसके जो बीज डाले गए, उसके फल जल्दी आए, स्वादिष्ट आए और स्वास्थ्यवर्धक आए। ये परीक्षण किए गए, जिन लोगों ने वो फल खाए उनके लिए स्वास्थ्य कहते हैं इजाफा हुआ। ये क्या हुआ? हमारे आचार्य, हमारे गुरु आपको आशीर्वाद दे देते हैं। जो दवाइयाँ आपको महीनों से काम नहीं कर रही थी, वो 2 दिन में काम करने लगती। क्या होता है? एक गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। गुरु भगवान के आभा मंडल के नज़दीक आप लोग आते हैं, क्या हो जाता है? कभी विचार किया? भगवान के पास आते ही आपको गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि वो पत्थर की प्रतिमा नहीं है, वो मात्र प्रतिमा नहीं है, वो प्रतिभावान है। हम पत्थर को नहीं पूजते हैं, हम परमात्मा को पूजते हैं। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है, वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा? सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, सहयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212001111777277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। भगवान पार्श्वनाथ